हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज यहाँ पे ना आज आप देखोगे एसएससी ने एक और अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें होता है सब इंस्पेक्टर, यानी कि 2 स्टार होते हैं। जेसी कैटेगरी में आता है। अगर मैं फौज की बात करूँ तो एक अच्छा है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे दिल्ली पुलिस में ऐसा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, एकमात्र ऐसी पुलिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। और यहाँ पे BSF, CRPF, CISF, ओके, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल तो इसमें नहीं होता, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल और ITBP। यहाँ पे आपको ऐसे जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, उसमें आपको SI यानी कि सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लगाने का मौका एसएससी ने दिया है। प्री मेंस और फिजिकल इसमें होता है, जानेंगे इसकी पूरी की पूरी जानकारी। तो आप कब से कब तक ये ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे भाई? तो ये 4 मार्च से स्टार्ट होगा और 28 मार्च तक ये चलने वाला है, यानी कि ये महीना आपका ये पूरा यहाँ पे चल जाएगा। ओके, लास्ट डेट ऑनलाइन फी पेमेंट की अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपका ये है 29 मार्च है। ओके, आप करेक्शन भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको लगता है कि यार ये मेरा प्रॉब्लम है, तो 30 से 31 के बीच में आपको कुछ चार्जेस देने होंगे और यहाँ पे आप करेक्शन कर पाएंगे। और आपका एग्जाम कब है? 9 तारीख को, 10 तारीख को और 13 तारीख को आपका यहाँ पे CPO-SI का एग्जामिनेशन है। ओके, ये समझ में आ गया यहाँ पे आपको। अब देखो यहाँ पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी का लेवल क्या है? सैलरी का लेवल 6 है। ओके, अब इसमें ना, अब फौज वाले भी इसमें थोड़े बहुत अलाउंसेस होते हैं, मैं आपको सारा चीजें नहीं बता सकता। ये मान के चलो TPT अलाउंस, जिसे हम लोग TA बोलते हैं, DA मान के चलो, HRA मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे इनका अलग होगा, DA तो अलग बात है, अदरवाइज तो वैसे सेम ही होगा 42%। तो यहाँ पे आप मान के चलो पहली सैलरी आप 60 से 70 के बीच में उठा लोगे। ओके, अगर आप वहां पे जा रहे हो, कहाँ पे ट्रेनिंग में हो, तो इतनी तो आप ले ही लोगे। तो ये एक तो है आपका सब इंस्पेक्टर इन CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे BSF, CRPF, CISF है ना, मैंने आपको बताया था, ITBP और SSB। और एक है सब इंस्पेक्टर, ये आपका मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, मेल फीमेल दोनों में। ओके, तो वहां पर भी आपका लेवल 6 है, तो यानी कि आप ये समझ सकते हो लेवल 6 की ही आती है। अब पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे ना ASI इन CISF आता था, लेकिन आजकल CISF में भी इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर SI कर दिया है, ठीक है। अब आया आपका सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। कितनी वैकेंसी है भाई? तो कम ही वैकेंसी होती है इसमें। ओपन वैकेंसी इसमें 45 है। ओके, OBC के लिए 24 है, SC के लिए 13 है, ST के लिए 7 है, EWS के लिए 12, टोटल 101 पोस्ट है ओपन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 7 है, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 5 है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 12 है। ओके, तो टोटल यहाँ पे 125 हो जाएंगी। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये फीमेल की है, फीमेल की 61 वैकेंसी है। अब फीमेल में एक सर्विसमैन अभी है नहीं, तो इन्होंने यहाँ पे रखा नहीं है। ओके, फीमेल की कितनी है? 61 है। अब BSF में टोटल 892 वैकेंसी है, समझ में आ गया। SI की, CISF में 1597, क्योंकि CISF क्या करती है, आपकी एयरपोर्ट, आपकी पब्लिक सेक्टर की कंपनी उनको गार्ड करती है, ठीक है। CRPF में 1172, ओके। ITBP में 2,278, ओके। SSB में 62। तो 4001 वैकेंसी है भाई, बहुत अच्छी वैकेंसी है मेरे हिसाब से। मतलब आप ये मान के चलो, इस बार CISF में पहले इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है। हमारे टाइम पे भी जब हम देते थे 18-19 में, तो इतनी वैकेंसी कभी नहीं आती थी। ओके, बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटा तो है ही, वो इसी में से है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे आपका। तो एक्स सर्विसमैन का अलग है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई क्या क्या होता है। ग्रेजुएशन चाहिए होती है, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? एज आपकी 1 अगस्त 2024 में 20 से 25 वर्ष के अंदर होनी चाहिए, यदि आप जर्नल है तो। SC ST OBC आपको बताया 3 और 5 साल का है। तो आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच में होना चाहिए, डेट बता दी है आपको। तो आप इस फॉर्म को भर लेना, अदरवाइज आप इस फॉर्म को मत भरना। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, सर्विसमैन का 3 साल का है। ओके, ये बाकी वाला जो है आपका वीडियो वाला है। ओके, तो यहाँ पे आपको बता दिया डेट ऑफ बर्थ की कब से कब तक लेनी है, तो उन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, प्रोसेस ये OBC वाला है, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, सारी ही पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक आपके पास होना चाहिए। ओके, और आपके पास 1 अगस्त 2024 से पहले आपके पास पास होने का पता होना चाहिए, कि आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए भाई। भले ही मार्कशीट और डिग्री आपके पास नहीं आई हो, लेकिन आपका पास का रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि अभी आप अपीयरिंग हो, अगले साल हो गए, तब आप नहीं भर सकते ऐसे में। तो ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है।
पोस्ट का कुछ वो नहीं है। दिल्ली पुलिस में अगर आप भर रहे हो एसआई के लिए तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी का, लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें आपका कार भी होती है, इसमें आपका मोटरसाइकिल होता है। ये चीज आप ध्यान देना। ओके, ये चीज आप ध्यान देना कि आपके पास डीएल होना बहुत जरूरी है भाई। ओके, दिल्ली पुलिस में जाने के लिए। ओके, एप्लीकेशन फी आपको बताइए एसएससी की ज़्यादा तो होती है नहीं, 100 रुपये है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। पेपर का क्राइटेरिया देखेंगे। ये आपके सेंटर्स हो गए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये कहाँ का सेंटर पढ़ेंगे। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भाई, पेपर 1 होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर पेपर 2 होगा। समझ में आ गया अब आपको? पहले आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 सेम सिलेक्शन पोस्ट वाला है, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे, लेकिन हाँ ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन 200 होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 की मेरिट लगती है। देखो यहाँ पे सेम आप एसएससी के पेपर में देखोगे कि 25-25 नंबर के होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। यहाँ पे वही सेम चारों सब्जेक्ट 50-50 नंबर के हैं, और एक मतलब 50-50 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पे जीके जीके यानी कि रीजनिंग जो है 50 का हो गया, जीके जीएस 50 का हो गया, क्वांट 50 की हो गई, और इंग्लिश आपकी 50 की हो गई। 50-50 नंबर भी सेम है, तो यानी कि आपका 200 क्वेश्चन इज इक्वल टू 200 मार्क्स। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। 2 घंटे का यहाँ पर आपका पेपर होगा। अब यहाँ पे पेपर 2 भी आएगा आपका, जो कि आप फिजिकल के बाद देंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका आएगा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान देना। नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी यहाँ पे? 0.25 की है। ओके, अब नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25 दोनों पेपर में है, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, दोनों पेपर में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, ये एनसीसी के कुछ वो है, इसलिए बस आपका वही रहेगा सीजीएल वाला। ओके, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। पेपर 2 में इंग्लिश में आपका पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे वोकैब, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस एंड इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको करना पड़ेगा। अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं भाई क्या क्या है। सभी के लिए जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए हाइट 170 है, चेस्ट ये बहुत जरूरी है 80 आपका होना ही चाहिए, एक्सपैंड आप 5 करेंगे। अब अगर आप गढ़वाली, हिमाचली, गुरखास, डोगरा, मराठा, कश्मीरी वैली, लेह एंड लद्दाख के हैं तो आपके पास 5 सेंटीमीटर की छूट है, चेस्ट आपको उतनी ही पड़ेगी। एसटी के लिए 162.5 है। फीमेल, ठीक है, यहाँ पे फीमेल के लिए मतलब इनका ये है फीमेल जर्नल ही हो वैसे तो, मतलब ये इनका बता रखा है 155 फीमेल का है जो गुरखा कुमावनीज हैं। ऑल फीमेल जो एसटी की है उनका 154 है, और वैसे लड़कियों की 157 है। ठीक है, नॉर्मल जनरल लड़कियों की वेट वैसी है। अच्छा, फीमेल मेल कैंडिडेट के लिए अब यहाँ पे जो फिजिकल होगा उसमें 100 मीटर मारना है आपको 16 सेकंड में, ये इजी होता है। 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की दौड़ 6.5 मिनट में आपको कवर करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर, 3 चांसेस में आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा। हाई जंप 3 चांस का मतलब ऐसा नहीं है कि 3 चांस का मतलब है एक ही बार, इस बार फेल होगे दोबारा कूदोगे, फिर फेल होगे दोबारा कूदोगे। ठीक है, 3 चांस के बाद चांस नहीं मिलेंगे। 1.2 मीटर आपका 3 चांसेस में एक बार क्लियर करना है लड़कों के लिए। शॉर्ट पुट भी आपको फेंकना पड़ेगा, जो 16 एलबीएस का होगा। 4.5 मीटर आपको यहाँ पे शॉर्ट पुट फेंकना है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 मीटर है 18 सेकंड में करना पड़ेगा। 800 मीटर है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है 3 चांसेस में। हाई जंप है आपका 0.9 मीटर 3 चांसेस में। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि भाई ये चीजें हैं। पीएसटी में भी बहुत सारे बच्चे इसमें फेल होते हैं। मेडिकल आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी। ओके, तो इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों को मैं एक नई लेके आ जाऊंगा। ये सिर्फ नोटिफिकेशन का वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको वैकेंसीज बताई हैं, और काफी अच्छा मौका है लड़की और लड़की दोनों के लिए। अच्छा है, ट्रेनिंग होती है इसमें, ड्रेस वाली जॉब है, 2 स्टार लगेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है, अच्छी खासी सैलरी भी इसमें आती है। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी कमेंट है आप लोग को तो मुझे कमेंट में मतलब बता देना, तो मैं यहाँ पे आप लोग को जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो, तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।